फरीदाबाद में गैंगस्टर बल्लू पहलवान की हत्या ने सबको चौंका दिया। हमलावरों ने 8 सेकंड में 25 राउंड फायर करके बल्लू पहलवान की हत्या कर दी, जिसके बाद से दिल्ली एनसीआर में गैंगवार के हालात बने हुए हैं। आखिर बल्लू पहलवान की हत्या क्यों की गई, किस गैंगस्टर ने की और ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जिसकी वजह से 8 सेकंड में 25 राउंड गोलियां फायर करके बल्लू पहलवान को मौत के घाट उतार दिया गया। दोस्तों बताएंगे आज के इस वीडियो में पूरी बात विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल दोस्तों, जिस बल्लू पहलवान की दिल्ली एनसीआर के फरीदाबाद में हत्या हुई है, वह बल्लू पहलवान कभी कपिल सागवान की गैंग में रहा करता था। कपिल सागवान के लिए काम किया करता था। दरअसल इस हत्याकांड के पीछे 3 बड़ी वजह बताई जा रही है। पहली वजह है पैसों का लेन देन। पैसों का लेन देन मतलब कि कपिल सागवान को अब बल्लू पहलवान पैसे नहीं दे रहा था। वही कपिल सागवान, जिसे गैंगस्टर नंदू कहा जाता है और जो अमेरिका से बैठकर अपनी गैंग को ऑपरेट करता है। हिंदुस्तान में उसके कई सारे गुर्गे हैं जो इसके कामों को अंजाम देते हैं और उन्हीं खास गुर्गों में एक था बल्लू पहलवान। लेकिन दोस्तों बताया जा रहा था कि बल्लू पहलवान के गवाही ना देने के कारण सबसे बड़ी बात यहीं पर आती है। आखिर बल्लू पहलवान किस चीज़ की गवाही नहीं देना चाह रहा था? कपिल सागवान उसे गवाही देने के लिए क्यों मजबूर कर रहा था? आज के वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल दोस्तों, कपिल सागवान की अपोजिट गैंग है मंजीत महाल गैंग। कपिल सागवान के जीजा डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी और उस हत्या का पूरा चार्ज आया था गैंगस्टर मंजीत महाल के ऊपर। गैंगस्टर मंजीत महाल ने जब कपिल सागवान के जीजा की हत्या की, उस वक्त एकमात्र गवाह सिर्फ और सिर्फ बल्लू पहलवान था, क्योंकि बल्लू पहलवान वहीं पर उसी दफ्तर में मौजूद था जहां पर कपिल सागवान के जीजा की हत्या की गई थी। अब बात आती है कि जब कपिल सागवान के जीजा की हत्या हुई तो उस मामले में नंदू एकमात्र गवाह होने के कारण नंदू की गवाही काफी ज्यादा जरूरी थी और नंदू गवाही से मुकर रहा था या फिर गवाही नहीं दे रहा था। और यही चीज कपिल सागवान को थोड़ी, क्योंकि जब बल्लू पहलवान जेल से बाहर आया तो उसकी नज़दीकियां गैंगस्टर मंजीत महाल के साथ काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। कपिल सागवान गैंग में वो रहा करता था, लेकिन बाहर आने के बाद कपिल सागवान की दुश्मन गैंग मंजीत महाल गैंग से बल्लू पहलवान ज़्यादा नज़दीकियां करने लगा था और यही बात कपिल सागवान को नहीं जच रही थी। कपिल सागवान के जीजा को मारने के खिलाफ गवाही देने में बल्लू पहलवान एकमात्र गवाह था, लेकिन बल्लू पहलवान गवाह होने के कारण गवाही न देने के लिए कह रहा था या फिर बल्लू पहलवान ने गवाही न देने के लिए मना कर दिया था। और यही एक बड़ा कारण है कि मंजीत महाल का साथ देने और गवाही न देने के कारण कपिल सागवान ने बल्लू पहलवान की हत्या करवा दी। दोस्तों, बल्लू पहलवान नगर पार्षद के चुनाव भी लड़ना चाहता था। बताया जा रहा है कि एक राजनीतिक पार्टी ने, जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी था, वहां से उसने टिकट भी दी और काफ़ी सारे उसने रैलियां भी करवाई, अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिल्ली एनसीआर में दिखाया ताकि उसे पार्टी की टिकट मिल सके। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आखिर उसे गोली किस तरह से मारी गई। दरअसल दोस्तों, बताया जा रहा है कि जब नंदू पहलवान अपने जिम में था तब से उसके पीछे 2 लोग रेकी कर रहे। वही 2 लोग जो नंदू के भेजे हुए थे कपिल सागवान के गुर्गे थे। यही गुर्गे जब बल्लू पहलवान अपनी जिम से बाहर आके सामने वाले पार्क में अपनी बाइक पर बैठता है, तभी इन दोनों गुर्गों ने 8 सेकंड में 25 राउंड फायर करके बल्लू पहलवान की हत्या कर दी। बल्लू पहलवान की हत्या से चारों तरफ शोक है और दिल्ली एनसीआर के कई सारे इलाके अभी भी बंद है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में गैंगवार की आशंका बनी हुई है। बताया जा रहा है कि बल्लू पहलवान पहले कपिल सागवान गैंग में रहा करता था, लेकिन उसके बाद ही उसने मंजीत महाल गैंग ज्वाइन कर ली थी। हालांकि दोस्तों, बल्लू पहलवान की मौत किस तरह से हुई, उसके पीछे क्या कारण थे, इन सारी चीज़ों को आपने समझ लिया होगा। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।